हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ महिला प्रवेश भर्ती परीक्षा 2023 के लिए हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्षेपण का प्रधान गुण क्या है? तो संक्षेपण का प्रधान गुण है संक्षिप्तता। ठीक है, तो संक्षिप्त का मतलब होता है कि जैसे कोई निबंध लिख रहा है तो उसमें बिना कोई टिप्पणी करे, बिना कोई फालतू टिप्पणी करे उसको लघु रूप में और टू द पॉइंट उसको प्रस्तुत करना ताकि आगे वाले को समझ आए, उसको कहा जाता है संक्षिप्तता या संक्षेपण। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्न प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। इसमें वाक्य दिया गया है। ठीक है, तो वाक्य को पढ़कर यह पता लगाइए कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो वाक्य में किसी एक भाग में होगा। इसमें जो है ऑप्शन में ऐड हो गया है वाक्य। ठीक है, तो हम वाक्य देख लेते हैं। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो इसमें जो है कारक चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उचित प्रयोग नहीं किया गया है जलपान को। ठीक है, तो इसके जगह क्या होना चाहिए था? जलपान का होना चाहिए। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा? विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध जो है इसका सही वाक्य हो जाता। लेकिन इसका जो है जलपान को किया गया है, तो इसलिए जो है जलपान को इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाव पल्लवन क्या है। तो भाव पल्लवन का मतलब होता है विचार या भाव का विस्तार। ठीक है, इसमें किसी उक्ति, वाक्य, कहावत के अर्थ को जो है विस्तार में प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव में जो है जटिलता हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पल्लवन की रचना किस पुरुष में की जाती है। तो पल्लवन की रचना जो है अन्य पुरुष में ही की जाती है हमेशा। ठीक है, तो पल्लवन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कठिन वाक्य है, स्पष्टीकरण नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ रहा है, जैसे कोई महात्मा विद्वान द्वारा जटिल बातें कह देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो वो सरल होता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसके भावों को समझने के लिए कठिनाई होती है। इसलिए जो है ऐसे वाक्य को, जटिल वाले वाक्यों को पल्लवन की सहायता से स्पष्ट और सरल बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पल्लवन, और उसको जो है अन्य पुरुष से ही मतलब कि की जाती है रचना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो सबको पता होगा, उसको संधि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति, धन, आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आसीह, धन, वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महा, धन, एस। ठीक है, तो यही हो जाएगा महेश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है गुण। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, याद रखना, और माइनस मार्किंग है, गलत ऑप्शन जो है सेलेक्ट मत करना। ठीक है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है पानी। वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जो महिला प्रवेश भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है? तो आकाश पाताल के बीच जो चिन्ह लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? कौन सा चिन्ह कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है?
तो नई शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर है विशेषण है एक, ठीक है, विशेषण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुस्तक क्या है, तो पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग है पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुस्वर को कहते हैं, तो अनुस्वर को जो है अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है, तो द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अत्यधिक विस्तार होना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है, तो निम्नलिखित में जो है महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम क्या होगा, देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापम के एग्ज़ाम में, तो याद रखना, ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेना का पर्यायवाची है, तो सेना का पर्यायवाची है कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। उक्त पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही जो है बिहारी की जो है उपभाषा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ण व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण क्या होगा, व, ठीक है। आप जो है उच्चारण करके देखें, ठीक है, दंत और ओष्ठ, ठीक है, व। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधोगति में उपसर्ग है, तो अधोगति में उपसर्ग क्या होगा, अध। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवाहन का विलोम शब्द है, तो आवाहन का विलोम शब्द है विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो कौन सा शब्द देशज है, ये क्वेश्चन जो है हाल ही में जब एग्ज़ाम हुआ था, बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था। तो व्यापम के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, तो याद रखना लौटा शब्द जो है, लोटा शब्द वो होता है देशज शब्द। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो खर का पर्यायवाची जो है गदा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख दर्शन में जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द का क्या कहलाते हैं, तो वे शब्द कहलाते हैं यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो कौन सा शब्द है जो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है पंचानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, तो इसका राइट आंसर है विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनामिक विशेषण के लिए सत्य कथन है, तो सर्वनामिक विशेषण के लिए सत्य कथन क्या होगा, संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है माधुरी गुणवान नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट शब्द का विलोम है, तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, निष्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिषेक, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न शब्दों में कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समाज है, तो इसका राइट आंसर है पाप पुण्य समाज शब्द जो है द्वंद्व समास है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पाठक का स्त्रीलिंग रूप जो है क्या होना चाहिए, पाठिका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है, तो गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खूब याद रखना। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर है मणि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द है? तो जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है सामिस। ठीक है, तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ इससे आपके नॉलेज में 1% की भी बढ़ोतरी हुई होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड, तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।